नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। ज्योतिष ग्रंथों में एक बात कही गई है, औषधि मणि मंत्राणं ग्रह नक्षत्र तारिका भाग्य काले भवेत सिद्धि अभाग्यं निष्फल भवेत। सांसारिक दुख व्यथा में तीन ही तरह के उपाय कारगर माने गए हैं। एक तो औषधि, दूसरा रत्नों के द्वारा उपचार की जाती है, और तीसरा दान दक्षिणा पूजा पाठ के द्वारा आपके समस्याओं का निदान किया जाता है। परंतु ऋषियों ने कहा है कि कोई भी उपाय अनुकूल समय रहने पर ही प्रतिफलित होता है, और यदि समय प्रतिकूल हो तो फिर आपको किसी भी उपाय का फल प्राप्त नहीं होता है। यह अनुकूल का तात्पर्य यहाँ आपके जन्म कुंडली से है। किसी भी गोचर का प्रभाव आपको तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक यह ज्ञात न हो कि आपके कुंडली में दशा अनुकूल ग्रहों की चल रही है अथवा पापी प्रतिकूल ग्रहों की। 20 जून 2021 को 9 ग्रहों में अति शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्था में आ रहे हैं, और वह लगभग 120 दिनों तक इसी अवस्था में रहेंगे। इस अवधि में 14 सितंबर 2021 को वह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 18 अक्टूबर 2021 तक वक्रगत अवस्था में ही रहेंगे। अब जहां तक वक्री गति का प्रश्न है तो उस संबंध में ज्योतिष प्रकाश तत्व में स्पष्ट वर्णित है कि क्रूरा वक्रा महाक्रूरा सौम्या वक्रा महाशुभा। इसका तात्पर्य है कि कोई भी अशुभ ग्रह यदि वक्री अवस्था में आते हैं तो उनकी अशुभता में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, और यदि कोई भी सौम्य ग्रह शुभ ग्रह वक्रगत अवस्था में आते हैं तो उनकी शुभता में 3 गुना वृद्धि हो जाती है। दरअसल वक्री होने पर ग्रहों के चेष्टा बल में वृद्धि हो जाती है, जिससे वह शुभ फलों में बहुत अधिक विस्तार करने का कार्य करते हैं। दरअसल देवगुरु बृहस्पति एक राशि में लगभग 13 महीनों तक रहते हैं और एक साल में 4 महीनों तक वक्रगत अवस्था में रहते हैं। यदि आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में है तो ऐसा व्यक्ति अपना कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ता है। वह बाहर की दुनिया के साथ ही साथ अंतर्मुखी भी होता है और अपने ज्ञान के बल पर जीवन में खूब सफलताएं प्राप्त करता है। देवगुरु बृहस्पति हमारे धन, संतान, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, भाग्य एवं लाभ के कारक माने जाते हैं। तुला राशि अथवा तुला लग्न के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय पराक्रम स्थान एवं शत्रु स्थान 6ठे भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति यूं तो आपके लिए बहुत अधिक कारक ग्रह नहीं है, परंतु देवगुरु की नैसर्गिक शुभता के कारण यह जीवन में हमें विस्तार देने का कार्य करते हैं। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम त्रिकोण स्थान में बैठकर अब उनकी यात्रा आपके चतुर्थ स्थान की तरफ होगी। दरअसल गुरु का यह जो वक्री गति है वह वायु तत्व 3 राशियों के लिए अत्यंत ही शुभ फल लेकर आए हैं। मिथुन राशि, तुला राशि एवं कुंभ राशि के लिए अनेक प्रकार के शुभ फल देने वाले हैं। यूं तो तुला राशि के लिए शनिदेव ही सबसे अति कारक ग्रह माने जाते हैं, परंतु जीवन में हर एक ग्रहों की एक अपनी भूमिका होती है। अब तुला राशि के पंचम भाव में देवगुरु के वक्री होने के प्रभाववश आपके अनेक रुके हुए कार्य पुनः पटरियों पर लौट आएंगे। आप अपने पराक्रम के बल से, आप अपने कार्यों के बल से अपने कोई भी रुके हुए कार्यों को गति प्रदान कर लेंगे और समाज में आपके कार्यों की सराहना होगी। इस अवधि में आपको निश्चित रूप से मान सम्मान की प्राप्ति होंगे। भूमि, भवन, वाहन संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी
यदि समस्याएं थी तो अब वह समस्याएं दूर हो जाएगी और आपको इन सभी प्रकार के कार्यों में निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु वक्री गुरु के प्रभाव से कभी कभी मन आपका अशांत हो जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तो ज्ञान के देवता हैं। अतः आपको कभी कभी ज्ञान की गहराइयों में ले जाने का कार्य भी यह करेंगे। आपके ज्ञान में एक ठहराव देखा जा सकता है। आपकी शिक्षा में भी परिवर्तन के साथ ही साथ सफलताएं प्राप्त होगी। जो इस अवधि में खूब धन लाभ की भी संभावनाएं बनेंगी। आपको खूब धन लाभ होंगे। प्रेम संबंधों में परंतु एक रुकावट देखी जा सकती है। पति पत्नी के मध्य भी थोड़ी वैचारिक मतभेद इस अवधि में रह सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में रहकर आपको बहुत अधिक महत्वाकांक्षी बना देते हैं। परिणामतः कभी कभी अहंकार की भावना भी आप में जागृत हो सकती है। अतः अपने मन पर नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की भी थोड़ी बहुत समस्याएं इस अवधि में आ सकते हैं। आपको इस अवधि में अपने रचनात्मक कार्यों, कला से जुड़े हुए सृजनात्मक कार्यों में अपार सफलताएं प्राप्त होगी। इस अवधि में शत्रुओं से सावधान रहना आवश्यक होगा एवं किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचकर रहना होगा। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को भी इस अवधि में निश्चित रूप से संतान प्राप्ति होने से मन में खुशियां आएगी। थोड़ी सी गर्भवती महिलाओं को इस अवधि में अपने आप पर ध्यान रखना होगा। दरअसल जीवन में चलते चलते कभी कभी पीछे मुड़कर अपने कार्यों की समीक्षा करने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि अपने गलतियों से कुछ सबक लेकर पुनः सफलता की ओर कदम बढ़ा लें। अतः यह जो वक्री अवस्था होता है गुरु का, वह इसी कार्य के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप अपने पीछे के किसी भी प्रकार की असफलताओं को पुनः विचार करके सफलताओं की ओर आगे बढ़ें। इनकी 3 दृष्टियां मानी जाती है और वह अब अपनी 5वीं दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखने वाले हैं। अतः इस अवधि में भाग्य का खूब साथ मिलेगा। धार्मिक यात्राएं होगी। पिता के साथ भी आपके नजदीकियां बढ़ने से उनसे आपको अनेक प्रकार की सहायताएं प्राप्त होगी। धर्म के प्रति मन में आस्था बढ़ेंगे एवं बाहरी स्थानों से, विदेशों से कार्यरत लोगों को भी इस अवधि में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। सुदूर देशों की यात्राएं आपके जीवन पथ को अनेक प्रकार से सफलता देने का कार्य करेंगे। पुनः देवगुरु की 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रहे हैं। लाभ भाव परिणामतः अनेक स्रोतों से आपको लाभ प्राप्त होंगे। बड़े भाई बहनों से भी आपको अनेक प्रकार से लाभ मिलेंगे। मित्रों से भी आपको सहयोग प्राप्त होंगे एवं यदि किसी भी प्रकार की मन में इच्छाएं हैं तो वह भी इस अवधि में आपको जरूर पूर्ण होंगे। पुनः देव गुरु की 9वीं दृष्टि अब आपके लग्न भाव पर पड़ रहे हैं, आपके राशि पर पड़ रहे हैं। अतः इस अवधि में आपके आत्मविश्वास में खूब वृद्धि होंगे। आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अब निश्चित रूप से सफलताओं की ओर ले जाने वाला होगा। अतः यदि आपके राशि मजबूत होंगे तो आपको अनेक क्षेत्रों से लाभ के साथ ही साथ जीवन पथ पर सफलताएं दृष्टिगोचर होगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि देव गुरु के प्रभाव से आपको 120 दिनों तक अनेक क्षेत्रों से सफलताएं प्राप्त होगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।